Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत करते हैं। इन दिनों हम बात कर रहे हैं सेल्फ मैनेजमेंट की। यानी अभी तक तो हम बहुत सी चीज़ों को मैनेज कर रहे थे, स्ट्रेस को मैनेज कर रहे थे, लाइफ को मैनेज कर रहे थे, अपनी कंपनी को मैनेज कर रहे थे, अपनी प्रोफेशन को मैनेज कर रहे थे। लेकिन जब खुद के ऊपर नज़र गई तो सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में समझा और अपनी सही पहचान करते हुए क्या वो सिचुएशंस हैं, किस तरह से अपने आप को मैनेज करना है, इस पर कई सारी बातें हम कर चुके हैं। आज भी इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। अगर पिछली कड़ी को हम देखें सिस्टर शिवानी तो कई सारे एस्पेक्ट्स हमारे सामने आए थे कि जब सिचुएशन आ जाती है तो एक छोटा सा रिकैप लेकर हम आगे बढ़ते हैं कि वाई एक्चुअली वी नीड टू मैनेज द सेल्फ। वी जस्ट सॉ लास्ट टाइम के परिस्थितियाँ बहुत सारी हैं हमारे सामने जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। तो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी एक ही चीज़ है जो मेरे कंट्रोल में है, दैट इज़ माई रिस्पॉन्स। सो वी शिफ्टेड द फोकस कि सिचुएशन को कंट्रोल करने की बजाय क्यों ना अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करें तो सिचुएशन अपने आप संयम में आ जाएगी। तो अपने ऊपर ध्यान देने के लिए कुछ एक बातों के बारे में हमने विचार किया। एक था साक्षी दृष्टा, डिटैच्ड ऑब्जर्वेशन, जो हम उलझन कहते हैं ना, बहुत उलझन है क्योंकि हम उलझ जाते हैं उसके अंदर। तो अगर हम 1 मिनट निकाल के भी स्टेप आउट करें कि जो ड्रामा चल रहा है उसको यहाँ से न देखने की बजाय एक ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो हमें हर एक एक्टर का रोल बहुत क्लियर दिखाई देगा और सिचुएशन जैसी है वैसे दिखाई देगी। और फिर जो हम रिस्पॉन्स करेंगे वो सोच समझ कर करेंगे क्योंकि हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। वही प्रॉब्लम हमें प्रॉब्लम नहीं, अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी। तो साक्षी दृष्टा वाज वेरी इम्पोर्टेंट क्योंकि जैसे ही हम थोड़ा सा डिटैच्ड होते हैं तो हमें ये पता चलता है कि सिचुएशन मुझे नहीं कंट्रोल कर रही है, मेरा कंट्रोल तो मेरे ही हाथ में है। लेकिन जब हम उसमें उलझे हुए थे तो हमें लगा कि ये सारा कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। सो जैसे कि कई बार होता है ना, बहुत केओस हो रहा है। लेट्स से ऑफिस में होता है, आप कुछ प्रोजेक्ट पे हो, आज शाम को सबमिट करना है, डेडलाइन इज देयर एंड यू हैव टू सी द एनवायरनमेंट ऑफ द ऑफिस। इट इज लाइक chaos, everyone is shouting at each other and जल्दी करो, क्यों नहीं हो रहा, ऐसे ब्लेमिंग। ऐसे वातावरण में वो प्रोजेक्ट खत्म होना तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है ही है क्योंकि द होल एनर्जी फ्लो इज़ वेरी नेगेटिव। लेकिन अगर हो तो जाएगा पूरा, लेकिन एक्सपीरियंस क्या रहा सारा दिन का या वो 1 महीने का जब आप वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। स्पेशली इवेंट्स ऑर्गेनाइज हम करते हैं, अब रोल ही है इवेंट ऑर्गेनाइज करना। इवेंट कुड बी एज स्मॉल एज कि आपके घर पे आज एक डिनर है, आपके घर पे आज एक बर्थडे पार्टी है, दैट्स ऑल्सो एन इवेंट। और उस इवेंट में आप देखो पूरा परिवार कैसे केओटिक सा हो जाता है। और उसके बाद जैसे ही सारे मेहमान जाते हैं आप ऐसे थक जाते हैं बिकॉज इट इज़ लाइक इतना टायरिंग पूरा एक्सपीरियंस हो जाता है। तो ऐसे जैसे ये छोटी छोटी सिचुएशंस हैं, इनमें आप एक बार स्टेप आउट करके देखो। मॉर्निंग में आप देखो, जो आप घर पे, हमने लास्ट टाइम भी बात की कि मॉर्निंग का सीन कैसा होता है घर पे। अब इस मॉर्निंग के सीन में सपोज आज हमारे घर जो बहन आती है सफाई करने के लिए, बर्तन मांजने के लिए, वो आज नहीं आई तो पूरा सीन कैसा हो जाता है। इट इज़ एवरीवन इज़ लाइक, अब एक है कि आप शोर मचाते रहो एक दूसरे पे चल, और एक है आप 1 मिनट स्टॉप करो कि व्हाट एम आई डूइंग। घर साफ होता जा रहा है और अंदर गंदगी बढ़ती जा रही है। गंदगी, वी क्लीनिंग द बर्तन, वी क्लीनिंग द हाउस एंड अंदर क्यों नहीं आई, ऐसे नहीं है वैसे। इट्स अ सिचुएशन नॉट इन माई कंट्रोल, माई रिस्पॉन्स। तो अगर उस समय हम 10 सेकेंड भी अपने आप को स्टॉप करके कहें what am I doing, and you will immediately just slow down, just have to come out of it 1 minute like that. So one was detached observation, the other was filtering information कि हम बहुत ज़्यादा information आज जो अपने अंदर भर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं भी हमारी एनर्जी को डिप्लीट करती है। तो लेट्स बी केयरफुल। जहाँ तक इन्फॉर्मेशन मीडिया से भी है, जहाँ तक इन्फॉर्मेशन चारों तरफ की, किसके घर में क्या हो रहा है, किसके जीवन में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा भरते जा रहे हैं। और उससे क्या होता है, जहाँ बहुत ज़्यादा क्लटर हो जाता है ना यहाँ पे, तो क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है। मैं बहुत ज़्यादा ऑलरेडी कंज्यूम करने लगती हूँ बाहर से, तो इट्स लाइक अ पीस ऑफ पेपर जो ऑलरेडी इतना भर गया है, हाँ, इतना भर कोई भी गया कॉर्नर नहीं है जिस पर लिखे हैं या तो उसमें फिर मेरा रिस्पॉन्स फिर ऑटोमेटेड होने लगता है क्योंकि मेरा रिस्पॉन्स इंफॉर्मेशन पे बेस्ड है। और फिर इंफॉर्मेशन भी कौन सी क्वालिटी की हम भर रहे हैं। तो जहाँ इंफॉर्मेशन ही ज़्यादा दर्द वाली भरेंगे तो रिस्पॉन्स फिर ज़्यादा दर्द वाला हो जाएगा। तो इसलिए हमने देखा कि इंफॉर्मेशन भरें
तो भले हम सुन पढ़ तो रहे हैं आसपास क्या हो रहा है, लेकिन सुबह सुबह परमात्मा के महावाक्य ले, तो एटलीस्ट फर्स्ट लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन पॉजिटिव। और तीसरा हमने देखा कि जब तक हम ये जर्नी पर हैं कि यस दर्द मेरी क्रिएशन है, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट, लेट मी वर्क ऑन माई सेल्फ, फिर भी कभी कभी थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन जब कभी ऐसी थोड़ी सी भी हार खा लें, रिएक्ट कर जाएं, एटलीस्ट देन स्टॉप एंड लेट्स वर्क ऑन आवरसेल्फ। नहीं तो अगर एक बार, दो बार, चार बार ऐसे हार खाते गए तो लगेंगे नहीं मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये मेरा पुराना बिलीफ सिस्टम ही राइट था कि ये सब कुछ तो बाहर से ही आता। लेकिन अगर सपोज मैंने एक बार रिएक्ट किया, गुस्सा किया, नाउ लेट मी सिट बैक एंड रिकवर। जैसे कि एक इलनेस तो आ गई, लेकिन इलनेस का अब इलाज कर लें, उससे रिकवर हो जाए, क्योंकि हम उससे रिकवर नहीं होते तो एक के बाद एक बीमारी फिर हमें पकड़ उसके साथ जुड़ती जाती हैं। yes. तो इसलिए कहा जाता है कि एक बार अगर बीमारी आपको कोई हो जाती है तो आपका अपना इलाज आपको पूरी तरह से करना चाहिए। शारीरिक बीमारी भी होती है, कहते हैं रेस्ट कर लो, अच्छी तरह से रेस्ट कर लो ताकि आप उस बीमारी से रिकवर हो जाओ। अगर आप बिना रिकवर हुए ही एक्टिविटी में आ गए तो वो बीमारी हो सकता है आपको फिर से दोबारा आ जाए। तो इसी तरह एक बार गुस्सा किया, उसमें से रिकवर नहीं किया तो 10 मिनट बाद फिर कुछ और हो जाएगा, फिर कुछ और हो जाएगा, और फिर एट द एंड ऑफ द डे कहेंगे एंगर इज नेचुरल। और इनफैक्ट नहीं, एक बार जब एंगर जब हो जाता है ना, जब अपने आप को रिस्ट्रेन किया, उसके बावजूद भी हो गया और उसके ऊपर हमने काम नहीं किया उसी वक्त, तो उसके रेपरकशंस, क्योंकि हमारी एनर्जी तो ऑलरेडी उस लेवल पे पहुंच चुकी होती है, और उसके बाद ये देखा है शिवानी कि हम अपने आप को जस्टिफाई करने लगते हैं। बिकॉज वी सॉ कि फीलिंग क्या होती है, फिर मेरी गलती तो थी नहीं, फिर जस्टिफाई मतलब आपकी गलती थी। देन अगेन दैट क्योंकि वो ओल्ड बिलीफ सिस्टम इतना डीप रूटेड है कि अगर एक वो थॉट आ गई कि मेरी गलती नहीं थी, दूसरी थॉट आएगी आपकी गलती थी, तीसरी थॉट आएगी, फिर चेंज किसको होना चाहिए? आपको। यू सी ना, अगेन वी फॉल बैक इनटू दैट ओल्ड थिंकिंग पैटर्न। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर रिएक्ट कर भी दिया, किसी भी फॉर्म का रिएक्शन, बाहर या अंदर, just take out 2 minutes and sit back with yourself। अगर आप बहुत बिजी हैं, फिर भी आपका कोई फैमिली मेम्बर या आपके कोई फ्रेंड्स, अगर उनका मूड खराब हो गया, they are upset and you see them like that कि they are upset, they are in pain, तो आप क्या करते हो? हम सब कुछ छोड़ देते हैं, हम उनके साथ बातें करने लगते हैं। Now see, isn't that natural response है कि हम सब कुछ छोड़ देते हैं, 2-3 मिनट भी हम टाइम निकाल कर उनसे बात करेंगे या फ़ोन पे बात करेंगे। क्या बात करेंगे? How are you? It's okay, छोड़ दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, भूल जाओ, कोई बात नहीं। तो जबकि हम औरों के लिए ये टाइम निकाल सकते हैं क्योंकि वो दर्द में है एंड उनका दर्द मुझे मैटर करता है, तो मैं अपना काम छोड़ के आपके साथ बैठूंगी, तो मैं अपना काम छोड़ के अपने साथ क्यों नहीं बैठ सकती? अगर मैं दर्द में हूँ, मैं दर्द में ही काम करते जाते हूँ, अपने साथ क्यों नहीं 2 मिनट निकाल कर बैठ सकते? That's very true actually. So the minute we go into pain, let's stop. अपने आप से बात करें, फिर उस सिचुएशन को पर्सपेक्टिव में देखें और रिकवर करें with the positive thought, whatever happened, fine, I am a powerful soul. Again, वो एक नेगेटिव साइकिल शुरू हुआ है थॉट्स का, कोई बात नहीं, उसको स्टॉप करके, कट करके, पॉजिटिव थॉट क्रिएट करके एक पॉजिटिव साइकिल शुरू करना है। अगर मैंने अपने आप को नहीं स्टेबल किया तो फिर मैं हर सिचुएशन में फेल होती जाऊंगी सारा दिन। आप देखो, अगर एक बार आपका मूड खराब हो गया आज सुबह सुबह, अगर आपने उसको ठीक नहीं किया, फिर हर सिचुएशन में यही अगर आपने 2 मिनट निकाल लिए अपने, ना दिस इज ऑल मेडिटेशन, मेडिटेशन क्योंकि फर्स्ट चीज़ है अपने आप से रिश्ता, फिर परमात्मा से रिश्ता, अपनी हीलिंग, दैट इज मेडिटेशन। एवरी टाइम वी थिंक इट्स सपोज्ड टू बी वेरी टेक्निकल, नो, मेडिटेशन इज जस्ट ब्यूटिफुल, टेकिंग आउट टाइम, अपने आप से बात की, परमात्मा से बात की, अपना ध्यान रखा, उससे शक्ति ली। और इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि वो 1 घंटे के बाद 1 मिनट, ताकि वो ऑटोमेटिक अगर हमारी रूटीन में फिक्स हो जाए कि हम हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट निकालेंगे, तो कहीं ना कहीं अगर उस 1 घंटे के अंदर थोड़ा भी कुछ ऊपर नीचे प्लस माइनस हुआ था, तो उस 1 मिनट के अंदर
बिल्कुल, जैसे आप ये कह रहे हो, हम हर 1 घंटे बाद, हर 2 घंटे बाद घर फ़ोन करते हैं, बच्चा ठीक है कि नहीं। yes. सो अगेन इट्स वेरी, अपने अपने आप हस्बैंड से को फ़ोन करते हैं कि उन्होंने खाना खाया कि नहीं, कि कितने सारे लोग ऐसे करते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने आप को बोलें, अपने आप के साथ करें कि मैं ठीक हूँ कि नहीं हूँ। यस, इट्स ओनली दैट। वो 1 मिनट सिर्फ उसी के लिए है। और बजाय कि अब कई बार क्या होता है कि अगर हम वो 1 मिनट निकालते हैं तो कई बार हम एक सीरीज ऑफ नेगेटिव थॉट्स में फिर चले जाते हैं कि नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे दर्द हो रहा है, क्यों दर्द हो रहा है, उसने ऐसा किया। नो, देन दैट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। हमें वो 1 मिनट इसलिए नहीं निकाला है कि हम वो परिस्थिति का चिंतन करने वाले हैं उसमें बैठकर, उनको ऐसा उनको। सो इसलिए हम परिस्थिति का चिंतन ना करके तुरंत वो 1 मिनट स्टार्ट ही करते हैं पॉजिटिव थॉट से कि आई एम अ पावरफुल बीइंग, या आई एम अ पीसफुल बीइंग, आई एम अ लवफुल बीइंग। मैं उस परमात्मा का बच्चा हूँ जो शांति का सागर है, तो मैं आत्मा कैसे होंगी। तो क्या है, पॉजिटिव क्रिएट करेंगे तो नेगेटिव अपने आप खत्म होता इट जाएगा। जस्ट फिल्स यू द मोमेंट यू गिव दैट थॉट। इसलिए 1 मिनट में हम ये नहीं कहेंगे कि आप 1 मिनट निकाल कर हर टाइम उस सिचुएशन के बारे में सोचो जो उस 1 घंटे में तो हम गए सोच थे। ही रहे हैं, हाँ, वो तो हम वो तो otherwise हम ही सोच वैसे रहे भी सोच रहे थे। एग्जैक्टली तो वो 1 मिनट इसलिए निकलता है ताकि उस 1 घंटे के अंदर जो ऑर्डिनरी वेस्ट, कभी थॉट्स, कभी नेगेटिव थॉट्स जो आ गई होंगी, तो ये 1 मिनट में हम कॉन्शियसली प्योर थॉट्स क्रिएट करते। तो जितना भी थोड़ा सा वो 1 घंटे के अंदर ऊपर नीचे हुआ होता है वो ख़त्म हो जाता है। भले हम अपने सभी भाई बहनों को ये बार बार कह रहे हैं, बट आई स्टिल फील नॉट मेनी आर ट्राइंग। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि बात बहुत सिंपल लगती है कि 1 घंटे में 1 मिनट, ये कौन सी बड़ी बात है, बट ये 1 घंटे में 1 मिनट बहुत पावरफुल टूल है। अगर समवन जस्ट टेक्स इट अप एज एन एक्सपेरिमेंट और इसको 1 हफ्ते के लिए सिर्फ करे, 1 हफ्ते के लिए आप अपने मोबाइल पे अलार्म लगा दो जो हर 1 घंटे के बाद बजेगा ही बजेगा, और वो तो बजेगा लेकिन आप स्टॉप करेंगे। आप वो तो स्टॉप बचता जाता करेंगे नहीं तो। और आप पॉज करके वो क्रिएट करेंगे, लाइफ विल चेंज, दैट इज डेफिनेट। वेरी ट्रू। और वो उस 1 घंटे के बाद जो 1 मिनट है, उसमें ये नहीं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये नहीं सोचना कि क्या हुआ था। वो कई बार क्योंकि दर्द इतनी डीप रूटेड है ना, और वो वैसे ही चल ही रहा था उस 1 घंटे में, तो कई बार वो 1 मिनट भी उस सिचुएशन के बारे में या उस व्यक्ति के चिंतन के बारे में ही एक, बिकॉज 1 मिनट इज़ वेरी शॉर्ट। और आप 1 घंटे के बाद हर टाइम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं निकाल सकते। आप ऑफिस में हैं, आप बार बार ये नहीं कर सकते आप 5 मिनट निकाल लो, 10 मिनट। सो इसलिए इट्स 1 मिनट। लेकिन अगर वो 1 मिनट एक्यूरेटली आप करो, अब होता क्या है, सपोज 9 to 10 इन द मॉर्निंग मेरा कुछ हुआ, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, लेकिन 10 o'clock अगर मैंने अपने आप को स्टेबल कर लिया तो मेरा 10 to 11 ऑटोमेटिकली ठीक बीतेगा। लेकिन अगर मैंने वो 1 मिनट 10 o'clock पे नहीं निकाला है तो मेरा 9 to 10 जैसा बीता होगा तो वो 10 to 11 पर इन्फ्लुएंस करेगा। फिर 10 to 11 भी थोड़ा अच्छा नहीं बीतेगा तो वो 11, तो समहाउ 5 बजे तक तो आई विल बी स्टेट जो कुछ नहीं हो पाएगा। फिर जबकि हम शाम को घर पहुंचते हैं तब तक तो हमारी एनर्जी बिल्कुल डिप्लीट हो जाती है। हम लोग हमेशा कहते हैं कि जैसे बड़े लोग हैं ना, डायरी रखते हैं कि 9 to 10 ये करना है, 10 to 11 ये करना है। तो जैसे आप ऐसी डायरी बनाते हो तो एक कॉलम और भी साथ में ऐड करो, 9 to 10 क्या फील करना है। What to do is one column, 9 to 10 what to do and what to feel. 10 to 11 कैसा फील करना है। पावरफुल, लवफुल। Yeah, and just basically everyone wants to feel happy. अगर आप किसी से भी पूछो क्या चाहिए तो one unanimous word is खुशी चाहिए। तो हम, और आप, it's amazing, आप you ask anyone today कितने दिन खुश रहना चाहेंगे, कहते 365 days। अच्छा, पूरे दिन में कितनी बार, कहेंगे हर मिनट। तो प्योर डिज़ायर है कि मैं जीवन का पल पल खुशी में बिताऊं, और कर रहे हैं ऑपोजिट। क्यों? क्योंकि अटेंशन नहीं है उस तरफ। तो जैसे आप अपनी डायरी को टिक करते जाते हैं कि 9 to 10 ये काम हो गया, 10 to 11 ये काम हो गया, तो सेकंड कॉलम को भी चेक करें कि वो 9 to 10 आप जो अनुभव करना चाहते थे, खुशी का, स्टेबिलिटी का, वो किया या सिर्फ काम किया। और काम के साथ इधर फीलिंग दर्द वाली तो नहीं क्रिएट हो गई कहीं। लेट्स से आपका कल बच्चों के साथ कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया, या बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे हैं, या बच्चों की स्टडी आपके लिए कंसर्न बनी हुई है एंड इट्स देयर ऑन योर माइंड, या आपके घर में फैमिली में कोई किसी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इट्स ऑन योर माइंड। अब आप काम तो कर रहे हैं, आप टिक करते जाएंगे, ये काम हुआ, ये काम हुआ। मन की स्थिति क्या थी पूरा दिन, हम ये सारा काम क्यों कर रहे हैं,
हम जीवन में खुश रहना चाहते हैं, सिर्फ काम किया काम किया काम किया, लेकिन सारा दिन दर्द में बीता। हाउ फेयर इज इट? क्योंकि डे बाय डे फिर जीवन ऐसे तो बीत ही रही है। फिर पूछो कैसे चल रहा है, कहेंगे चल रहा है चल रहा है। एंड देन समवेयर जो एक बहुत डीप रूटेड सभी के अंदर आज सेट होता जा रहा है कि दिस लाइफ इज़ नॉट वेरी इंजॉयबल, इट इज़ मोर लाइक चल रहा है, इट्स मोर लाइक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको हम सिर्फ पूरा करते जा रहे हैं। और उसका रीज़न सिर्फ एक है कि हम इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे। इट्स नॉट दैट खुशी इम्पॉसिबल है, इट्स वेरी मच पॉसिबल। और इसीलिए हर एक के अंदर ये डिज़ायर है कि मैं खुश रहूँ, लेकिन ध्यान नहीं देंगे तो अपने आप नहीं कल्टिवेट हो जाएगी। आपने पूरी जो अपॉइंटमेंट डायरी बनाई, आप उस पर काम करते हैं तब तो वो आप एक एक टास्क अचीव कर पाते हैं। सिर्फ डायरी बना दी और किया नहीं तो हो जाएगा क्या? सिर्फ सोचने से कि मुझे ये करना तो वो अपने आप हो जाएगा क्या? करना तो पड़ेगा ना। तो नाउ एवरीवन, मुझे खुशी चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, करेंगे क्या उसके लिए? 1 मिनट निकालेंगे उसके लिए? हाँ करेंगे, फिर करते नहीं। तो अनलेस वी डू इट, वो अपने आप तो नहीं आने वाला। तो इसलिए मॉर्निंग में जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं, 10 मिनट्स भी अगर अपने से निकालते, तो फर्स्ट स्टेप, अगर आपको बहुत ज़्यादा नहीं आपसे मेडिटेशन आगे हो रहा, परमात्मा से भी अभी तक कनेक्शन नहीं जुड़ रहा, अपना दिन तो प्लान कर सकते हैं ना, दिन की प्लानिंग। लेकिन प्लानिंग इन टर्म्स ऑफ आज मुझे कैसा फील करना है पूरा दिन। तो वो थॉट हम सुबह सुबह क्रिएट करते हैं कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, चाहे आज कोई भी परिस्थिति मेरे सामने आ गई, आई विल क्रॉस इट विद स्टेबिलिटी। आई एम पावरफुल, यू नो, दिस इज़ अ थॉट आई हैव टू कीप गिविंग माई सेल्फ। फिर सुबह सिर्फ दिया, लेकिन फिर सारा दिन फिर सिचुएशन के प्रभाव में आ गए, इसलिए वो 1 घंटे के बाद 1 मिनट वो बहुत बहुत वैल्यूबल है। सो वो 1 मिनट का जो इन्फ्लुएंस है वो आपके नेक्स्ट आवर पर भी प्रभाव पड़ता है। अगर हम ये एक मिनट निकालें हर घंटे के बाद, तो हम सारा दिन हमारी स्थिति कैसे रहेगी? और फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट, शाम को घर पहुंचेंगे तो कैसी स्थिति हम होगी? वो उस हालत में नहीं होंगे जिसमें हम थके हुए होते। इनफैक्ट फिजिकली हम जितना भी थके हुए हों, हम इमोशनली और मेंटली इतने ड्रेन्ड आउट होते हैं। जब तक एक्चुअली फिजिकली हम बहुत ज़्यादा नहीं थकते। आज क्या हमारा वायुमंडल है, अच्छे अच्छे हमारे ऑफिसेज हैं, एसी गाड़ी में हम ऑफिस जाते हैं, एसी ऑफिस में हम बैठे हैं, कंफर्टेबली बैठे हैं, कोई फिजिकल तो बहुत ज़्यादा वर्क नहीं कर रहे हैं। ये जो थकावट की फीलिंग है, इट्स मोर हियर, क्योंकि इमोशनली और मेंटली हम थोड़ा सा ड्रेन आउट हो जाते हैं, क्योंकि एनर्जी की वेस्टेज बहुत हो रही है, क्योंकि नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स बहुत सारे क्रिएट हो रहे हैं, पता भी नहीं चल रहा, पता ही नहीं चल रहा कहाँ वो एनर्जी डिप्लीट होते जा रही है। सिस्टर शिवानी, वी शुड ट्राई टू टेल एवरीवन, हम सब आज संकल्प करें। मैं तो आज अभी इस एपिसोड के बाद 1 घंटे के बाद का अलार्म लगाने वाली हूँ, क्योंकि ये ट्राई करके देखें कि 1 हफ्ता कम से कम हर 1 घंटे बाद हम ये एक पॉजिटिव थॉट क्रिएट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस 1 मिनट में हमने परिस्थिति का चिंतन नहीं करना है, हमने उस 1 घंटे को भी नहीं देखना है, अपने दर्द का भी चिंतन नहीं करना। हाँ, वो वही तो कर रहे होते हैं। तो ना परिस्थिति का चिंतन, ना अपने दर्द का चिंतन, और ना ही 1 घंटे को भी देखें। सिर्फ अपने आप को ये कहें, वो जो पॉजिटिव थॉट्स हैं कि मैं कौन हूँ, और अपनी वो स्ट्रेंथ जो है वो अगले घंटे के लिए भी अपने आप को इट्स बेसिकली लाइक अ चार्जिंग। जैसे आजकल हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, तो पहले मोबाइल सुबह चार्ज कर लेते हैं, लेकिन वो सारा दिन में तो डिस्चार्ज हो जाता है। बार हमें चार्ज तो अब हम लोगों ने क्या करना शुरू किया, चार्जर अपने साथ रखना शुरू किया ना। अब आप कहीं भी जाओ, हर जगह चार्जर लगे हुए हैं, विच इज़ वेरी गुड। ऑफिस में भी आप जाओ, चार्जर भी लगा है, फ़ोन उसी के साथ लगा हुआ है। तो शाम को जब आप घर पहुंच रहे हैं, आप घर ड्राइव करके जा रहे हैं, आपका फ़ोन फुल्ली चार्ज है। पहले क्या होता था, घर पहुंचने के टाइम वापसी पे वो फ़ोन कई बार डिस्चार्ज हो जाता था। तो जब आपको चाहिए था वो, आप कहीं रास्ते में अटक गए, यू डिडंट हैव इट। सिमिलरली हियर, अगर आप सारा दिन में बहुत डिस्चार्ज हो गए, शाम को जब आपको वो एनर्जी चाहिए, आप घर पहुंचे हैं, आप अपनी फैमिली के साथ हैं, सिर्फ वही टाइम है जो आप अपनी फैमिली के साथ बिताते हैं, उसमें हम हमेशा हर रोज़ कैसे होते हैं, डिस्चार्ज। दैट इज़ द ओनली रीज़न जो हमारे आज घर पे रिलेशनशिप्स थोड़े से ऊपर नीचे हो रहे हैं, क्योंकि हम सभी जब घर पहुंचते हैं, सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होता, एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली वो शाम तक डिस्चार्ज की स्थिति में होता है। और इनफैक्ट जो घर पे हैं
वो भी डिस्चार्ज हो चुके होते हैं। एंड देन जैसे कि मैं सारा दिन का थका हारा आया हूँ, वो कहते हैं कि मैं सारा दिन वेट करती रही, मैं सारा दिन घर पे बैठी रही, तो वो वहाँ टकराव जो है वो ओहो वेरी अब तो पूरी इवनिंग जो है ना आपकी 7 to 10 या जितना भी टाइम आप घर पे हैं वो डिस्चार्ज स्थिति में है। फिर आप रात को सोए, चार्ज हुए, सुबह आप फ्रेश हैं, आप ऑफिस चले गए, फिर घर पे आए, फिर डिस्चार्ज है। तो बेसिकली मेजॉरिटी लोगों के लिए आज जितना टाइम परिवार वालों के साथ है उस समय हमारी स्थिति कैसी है? बहुत थकी हुई होती है। वेरी ट्रू। तो द एनर्जी विच वी हैव टू एक्सचेंज विद फैमिली वो कहीं ना कहीं क्लैश कर रही है। और फिर अगर मेरी आज इवनिंग अच्छी नहीं बीती या कुछ ना कुछ हर टाइम एक कॉन्फ्लिक्ट सा बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसका इफेक्ट मेरे ऑफिस पे पड़ेगा कि नहीं कल सुबह? बिल्कुल। मैं ऑलरेडी थकी हुई होंगी, ऑलरेडी मेरा लड़ाई हो चुकी होगी क्योंकि मैं थकी हुई थी और थकी हुई होती गई, अगले दिन मॉर्निंग फिर मेरा यही। आप किसी से भी आज पूछो आपकी लाइफ में प्रायोरिटीज क्या है तो ऑर्डर पता है क्या देंगे? वर्क, फैमिली एंड सेल्फ। पहले मेरा काम, फिर परिवार, फिर मैं खुद। अब काम इतना ज़्यादा टाइम ले रहा है, आज कहेंगे 10 घंटे 12 घंटे काम में चले गए, फैमिली को ही हम 2-3 घंटा दे पाते हैं, तो वो थर्ड स्टेप तक हम पहुंचते नहीं, तब तक हम सो जाते हैं। इसलिए कहेंगे सेल्फ के लिए टाइम नहीं है क्योंकि ये दोनों क्षेत्र बहुत ज़्यादा टाइम ऑलरेडी ले रहे हैं। व्हाट इज़ द ऑर्डर? वर्क, फैमिली, सेल्फ। क्या ये राइट ऑर्डर है हमारा? तो अगर हम थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करें तो द ऑर्डर शुड बी सेल्फ, फैमिली, वर्क। सेल्फ हेल्दी होगा तो फैमिली में रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे। फैमिली हेल्दी को छोड़कर आप ऑफिस जाएंगे तब जाकर आपका वहाँ कुछ मन लगेगा, आप ठीक से काम करेंगे। सेल्फ दर्द में है तो रिलेशनशिप्स घर पे थोड़े से ऊपर नीचे हुए। अब इस दर्द में इस परिवार को छोड़ के ऑफिस पहुंचते हैं तो ऑफिस पहुंच के मन कहाँ होता है? ये हुआ, ये कॉन्फ्लिक्ट है, पता नहीं क्या। तो आर यू डूइंग जस्टिस टू वर्क ऑल्सो? तो अगर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं है, आप परिवार के साथ भी जस्टिस नहीं कर सकते और काम के साथ भी जस्टिस नहीं कर सकते। हाँ, बहुत सारे घंटे स्पेंड कर सकते हैं वहाँ, लेकिन आपका बिल्कुल निकलेगा नहीं, कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। एक्चुअली पहले वर्क को कर दिया, सेल्फ के ऊपर टाइम नहीं दिया तो वो उस वर्क में ज़्यादा घंटे स्पेंड करने पड़ रहे हैं। क्योंकि दर्द में आप काम करो और हेल्दी स्थिति में काम करो, फर्क। ऑफ कोर्स आप इतने बोझिल, इतने हैवी, इतने थकान से भरे हुए होते हो। इनफैक्ट यहाँ से शिवानी एक और बात कि बार बार हम ये कहते हैं कि मैं काम किसके लिए कर रहा हूँ? काम परिवार के लिए कर रहा हूँ ना। प्ली ये होता है। जब भी आपने ये कहा तो मेरे को बिल्कुल सामने ये याद है कि वर्क को हमने सबसे पहले नंबर पे रखा है, लेकिन हमारी प्ली ये होती है कि फैमिली के कि लिए मैं तुम्हारे लिए तो काम। एब्सोल्युटली। लेकिन फैमिली को क्या चाहिए आपसे? फैमिली को सिर्फ धन नहीं चाहिए आपसे। चाहिए क्या आपसे? खुशी चाहिए, घर में प्यार चाहिए। आज मेहनत तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन खुशी का पैरामीटर, घर में आपस में विश्वास का पैरामीटर, प्यार का पैरामीटर, वो तो कहीं ना कहीं उल्टा और ही घटता जा रहा है, जस्ट बिकॉज द प्रायोरिटी वाज नॉट राइट। एंड जब हम ये प्रायोरिटी फिक्स करते हैं, इट इज़ नॉट इन टर्म्स ऑफ घंटे कि भाई वर्क को 14 घंटे दिए तो सेल्फ को 2 घंटे देना, नहीं। इट्स जस्ट दैट प्रायोरिटी राइट होनी चाहिए कि जब तक मैं हेल्दी नहीं हूँ मेरी फैमिली हेल्दी नहीं हो सकती, और जब तक मैं और फैमिली हेल्दी नहीं है मैं काम के क्षेत्र में भी जस्टिस नहीं कर सकता। तो मुझे पहले अपने को हील करना पड़ेगा। मैं ठीक हो गया, परिवार अपने आप ठीक हो जाएगा। परिवार ठीक होकर मैं ऑफिस गया, नाउ आई विल बी डूइंग जस्टिस टू वर्क, एंड जितना काम मुझे करना है 100% गारंटी इट विल गेट डन इन लेसर अमाउंट ऑफ टाइम। हम काम कर रहे हैं, यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, पेपर पे हैं, कंप्यूटर पे हैं, मन कहाँ पर है? कि वहाँ क्या चल रहा होगा? अगर घर पे नहीं भी है, ऑफिस में कोई ना कोई बात हो जाती है सारा दिन, और मेरे अंदर ताकत तो है नहीं क्योंकि मैंने अपने ऊपर काम नहीं किया, तो काम भी कर रहे हैं, मन ऐसा क्यों, ये क्यों, आगे कैसे होगा, मेरे से होगा कि नहीं। सो एम आई डूइंग फुल जस्टिस टू वर्क? इवन काम के क्षेत्र में फुल कंसंट्रेशन के लिए यहाँ पे स्टेबिलिटी चाहिए, लेकिन वो स्टेबिलिटी तब होगी जब सेल्फ पे काम किया होगा। लेकिन हम कह रहे हैं नहीं, हमारा सारा टाइम काम पे है। तो कहीं ना कहीं अपने जीवन की जो प्रायोरिटीज़ होती हैं वो राइट सेट करनी है। पहले मैं ठीक तो परिवार ठीक, परिवार ठीक है फिर अब मैं काम पे जाता हूँ। देन एवरीथिंग विल बी मोर flowing and very smooth and I will enjoy everything I'm doing। नहीं तो मैं तीनों को enjoy नहीं कर रहा, तीनों जगह ही कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे। और मज़े की बात तो ये दिख रही है कि सेल्फ पे काम करने के लिए आपको उतने 14 घंटे नहीं चाहिए। 1 मिनट
1 घंटे के बाद 1 1 मिनट, मिनट। इट जस्ट दैट इट लुक्स टू सिंपल, लेकिन बहुत पावरफुल है, करके देखना पड़ेगा। वो सुनने में इतना इजी लगता है कि लगता है कि हमने कर लिया। हाँ, एंड मेजोरिटी बोलते हैं हाँ हम तो ज़रूर कर लेंगे, लेकिन वो करना पड़ता है, विधि पूर्वक करना पड़ता है। कई कॉर्पोरेट हाउसेस में जब उन्होंने इस तरह के प्रोग्राम्स किए हैं ब्रह्मा कुमारीज के साथ, उन्होंने अपने ऑफिस के अंदर ये कल्चर इंट्रोड्यूस कर दिया है कि ऑफिस में जैसे स्पीकर्स लगे हुए हैं एंड लिटिल लाइट म्यूज़िक, मेडिटेशन म्यूज़िक हर घंटे के बाद बजता है 1 मिनट के लिए। रिमार्केबल रिजल्ट, पूरा एनवायरनमेंट ऑफिस का ठीक हो जाता है। एंड क्योंकि लोगों को एक रेस्ट मिलता है, इवन ऑफिस में ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि उनको वो 1 मिनट में क्या क्रिएट करना है, पॉज, उनको वो भी नहीं मालूम, उनको कुछ नहीं मालूम, सिर्फ वो म्यूजिक बजता है एंड दे जस्ट स्टॉप एंड रेस्ट। वो रेस्ट भी बहुत काम कर जाता है। आई नो, जिस भी चीज में हैं आप, इनफैक्ट अगर हम देखें क्योंकि वो 1 मिनट वो डिटैच्ड ऑब्जर्वेशन भी हो जाता है कि सब चीजों से 1 मिनट का। जैसे स्कूल में बच्चे हैं, आपका एक लेक्चर के बाद दूसरा लेक्चर होता है, टेक दैट 1 मिनट। नहीं तो वो 1 मिनट जो एक टीचर क्लास से बाहर जाएगी और दूसरी टीचर आएगी, अगर वो 1 मिनट आप स्टेबल हो जाएंगे, आप पिछले सेशन को भी ठीक से ऑब्जॉर्व कर लेंगे और नेक्स्ट सेशन के लिए रेडी होंगे। नहीं तो एक लेक्चर के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, जो एक एक टीचर आकर somewhere here it has not got absorbed properly, और फिर घर जाके बहुत स्टडी करना पड़ता है फिर से। So that one minute जो बीच में मिलता है, इट्स वेरी वैल्यूबल। इसको करके देख सकते हैं। तो सिस्टर शिवानी, आज जो हमारे सामने बात आई कि 1 मिनट का रेलेवेंस को हमने सोचा, और अभी तक हम ये कहते थे कि 1 मिनट क्या है, आपको हम दूसरों के साथ कितना वक्त गुजार रहे होते हैं, तो वो 1 मिनट जो मुझे एम्पावर करेगा। और उसमें भी बहुत जो सही बात ये है कि हम ये सोचते हैं कि हमें पता नहीं क्या सोचना है, इट्स ओनली कि हमें वो पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करके अपने आप को एम्पावर करना है, और वो ट्राई करके देखें। बार बार हमारी कोशिश रहती है, हम कहें कि अनुभव से बड़ा जो है वो कोई बड़ा एक्सपीरियंस नहीं हो सकता, मतलब जब तक हमें अपने आप को देखना है कि हम कैसे उससे गुजरते हैं। आज की इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। तो चलिए एक बार फिर बॉल हमारे कोर्ट में है, हमें तय करना है कि हम अपनी ज़िंदगी को कैसे लेकर जाना चाहते हैं, एंड लेट्स ट्राई इट आउट। मैंने तो अब तय कर लिया है कि मैं इस एपिसोड को ख़त्म करते ही ज़रूर अलार्म लगाऊंगी, 1 घंटे बाद सिर्फ 1 मिनट। 1 मिनट, आप किसी भी जगह पे हों, आप अपने घर पे हों, हाउसवाइफ हैं, आप ऑफिस में काम करते हैं, और इनफैक्ट जहाँ हमें परिवर्तन आने लगेगा, आसपास का माहौल अपने आप परिवर्तित होगा। और उसमें भी हमें ये याद रखना है कि हमने थॉट क्या क्रिएट करना है। लेट्स ट्राई इट आउट, और आपके जो भी एक्सपीरियंसेस हो वो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज आपसे हम यहीं विदा लेना चाहेंगे, लेकिन आपको बताएंगे कि आप हमसे फ़ोन पर या फिर ईमेल द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज इतना ही। सेल्फ मैनेजमेंट पर बहुत सी बातें हमारे सामने आई हैं, और आज हमने 1 मिनट के रेलेवेंस को समझा है। प्रायोरिटाइज करना है अपने आप को, सेल्फ सबसे पहले, फैमिली उसके बाद, और उसके बाद वर्क। तो डेफिनेटली काम तो हमारा होगा ही। तो आज आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति। Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। Om Shanti Om. This sound is a sacred sound.